सुनार कहते हैं, जो चमड़े का काम करता है उसे मोची कहते हैं। तो भाई ये उनके काम हैं, और बिना इन कामों के बताओ इतने बड़े देश की व्यवस्था बनेगी? बोलो जोर से। इसलिए ए भैया शांति, ये बताइए क्या व्यवस्था बनेगी? जोर से। इसलिए कोई भी जाति छोटी या बड़ी नहीं होती। आप अपनी जाति से छोटे या बड़े बाद में होंगे, आप अपने अच्छे आचरण से, अच्छे कर्मार बेटे हैं। भगवान के कितने बेटे? एक बेटे का नाम ब्राह्मण है, एक बेटे का नाम क्षत्रिय है, एक बेटे का नाम वैश्य है, एक बेटे का नाम तो भाई की तरह रहा करो ना, लड़ाई क्यों करते हो? यदि तुम चारों संगठित रहोगे तो तुम्हें कोई धर्मांतरण नहीं कराएगा। अब हमारे कुछ दलित भाइयों का, कुछ कोल भील भाइयों का, बहनों का, कुछ ईसाई लोग, मुसलमान लोग धर्मांतरण करा लेते हैं, और हिंदू से वो क्या बन जाते कहते हो? यदि धर्मांतरण को रोकना, और ये बात मैं नेपाल के भक्तों को भी कह रहा हूं कि नेपाल में भी धर्मांतरण होता है, नेपाल में भी धर्मांतरण होता है। तो मैं भारत और नेपाल के सभी भक्तों से कहूंगा कि जो आपके दलित भाई हैं, जिन्हें आप शूद्र कहते हो, जब आप उनके साथ उठना बैठना छोड़ दोगे तो कोई ईसाई उन्हें सुनना सुनाना, राम के बारे में सुनना सुनाना बंद कर दोगे तो धर्मांतरण तो हो ही जाएगा ना। तो धर्मांतरण को रोकना है तो हम हिंदुओं को एक कसम खानी होगी कि 23 घंटा आप परिवार के लिए काम करो, व्यापार जाओ, आदिवासियों के पास बैठो, बात करो कि भाई तुम तो हमारे भाई हो, तुम मुसलमान क्यों बन रहे हो, तुम ईसाई क्यों बन रहे हो? जब आप नहीं बैठोगे तो कोई उन्हें बिठा के बरगला के, कैकई को बरगलाया जा सकता है। कैकई को यदि मंथरा ने बरगला दिया, कैकई जैसी माता को कहते हैं ना, बोलो हाँ क्यों मैया? एक हिंदू को आपने मुसलमान बनने से रोक लिया, एक हिंदू को आपने ईसाई बनने से रोक लिया। बताओ ये भक्ति है या नहीं? जोर से। ओ गुलाबी मैया, क्या पंचायत चालू कर दी आपने? बताओ ये भक्ति है कि नहीं? इसलिए मेरे सनातनियों, माला जपो, कथाएं सुनो, भगवान का नाम जपो, पर किसी भटके को रास्ता बताओगे और अपनों को गले लगाओगे, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। राह में आए जो दीन दुखी, सबको ये दास अनिरुद्ध केवल कह नहीं रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में हमारे पास 311 माताएं हैं, 311 वृद्ध माएं। वो माएं जिन माओं के बेटों ने निकाला, उन माताओं में कुछ माता ब्राह्मण माता है, कुछ माताएं क्षत्रिय हैं, कुछ माताएं वैश्य माता, और कुछ माता शूद्र माँ। कोई मोची की माँ है, कोई कुम्हार की माँ है, कोई लोहार की माँ है, कोई पासवान की माँ है। मैंने आज तक किसी माँ से जाति नहीं पूछी, क्योंकि माँ की कोई जाति नहीं, माँ तो केवल माँ होती है। और मैंने सभी माँ खुद पांव दबाता हूँ, किसी माँ से जाति नहीं पूछता। पासवान की माँ हो या मोची की माँ हो या ब्राह्मण की माँ हो, मैं सब माँओं के पांव दबाकर सबकी सेवा करता हूँ, क्योंकि हर माता में भगवान का वास है। भगवान ये थोड़ी देखेंगे कि मैं इस माँ में प्रेम करना है तो ये भेद मिटाना होगा, हाँ या ना? भेद रख के आप सनातन की सेवा नहीं कर सकते। क्यों मैया? बात सही है कि गलत है? मैंने केवल उपदेश नहीं कर रहा हूं। गौरी गोपाल में अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। कोई भी आओ सबको भोजन मिलता है, कोई जात पूछ कर नहीं मिलता,
सब आते हैं, बातें नहीं कर रहे। ये ऊंच नीच की दीवार को हमने तो गिरा दिया, अब आप गिराइएगा। और प्यार से सनातनियों ये बताओ, सब लोग उंगली ऐसे करो, उंगली अलग अलग करो। तुम्हारी उंगली अलग अलग रहेंगी ना, कोई भी तोड़ देगा, लेकिन ये सारा संगठित करो, जरा मुट्ठी बनाओ। अब ये किसी को एक ठूसा पड़ गया ना मुंह पे, तो दांत टूटेंगे कि नहीं? बोलो हाँ। यदि बिखरे रहोगे ना तो कोई भी तुम्हें तोड़ मरोड़ के चला जाएगा, पर संगठित रहोगे तो तुम सब पे भारी पड़ जाओगे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो कितने लोग मुझे वचन देंगे मेरी मां कि सनातनियों, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, हमें सबको गले लगाना चाहिए। कितने लोग मुझे पक्का वादा करेंगे कि छुआछूत की भावना नहीं। कोई मोची पड़ा है, उसकी मां है, तो वो कोई भी मां हो, मुझे उसकी दवाई करा सकता हूं तो कराऊं, रोटी दिला सकता हूं तो दूं, उसकी बेटी का ब्याह करा सकता हूं तो करूं। मेरे गांव में, मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश की है, मेरे गांव में, बहुत छोटा सा गांव है मेरा, मेरे गांव में सब समाज के लोग रहते हैं, मजदूरी करने वाले, मोची समाज भी मेरे गांव में रहता है, सब लोग रहते हैं। अभी मैं गया था गांव, तो एक मोची मैया आई, मोची की मां बोली, महाराज मेरे बेटी का विवाह है। मैंने कहा मैया चिंता क्यों करती हो? मैंने कहा चिंता ना करो, मेरे गांव में कोई भी बेटी का विवाह जब होता है, गरीब परिवार की बेटी, हमारे यहाँ बहुत सारी समाज है, गरीब बहुत हैं, मजदूरी करते हैं बेचारे, मैंने सबको कह रखा है कि जब तुम्हारी बेटी का विवाह हो तो बता दिया करो, तुम्हारी बेटी के विवाह में बारातियों को भोजन की और जो दान दक्षिणा हो पड़ेगी बेटी के विवाह में, ये दास अनिरुद्ध करेगा। करने योग्य है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो मदद आप किसी व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये भाव पढ़ लिख के आपसे मैं सवाल बार बार करता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई से केवल आपका पेट भरा, आपके परिवार का पेट भरा, इससे क्या फायदा? अरे शिक्षा तो ऐसी हो कि मैं पढ़ जाऊं तो मेरी पढ़ाई से मेरे पूरे गांव का भला होना चाहिए, मेरी शिक्षा से मेरे पूरे देश का भला होना चाहिए, मेरे परिवार का भला हुआ, इससे क्या बड़ी बात है? परिवार का पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं, बोलो हाँ, पर कहते हैं सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए मेरी मां, सभी में बांट कर खाने का भाव रखिएगा, खुद भूखे रहकर किसी को खिलाने का भाव रखिए, यही सनातन है, यही भक्ति है, कोई अलग से भक्ति नहीं होती। भक्ति भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सेवा ही भक्ति है। किसी भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, बेसहारा को सहारा। अभी गौरी गोपाल में मार्च में अगले महीने 21, 51 जितनी बेटियां आएंगी, सारी बेटियों का, क्योंकि उसने लकड़ियां आज इस भाव से बेचा कि जो भी पैसा मिलेगा इससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगा। रोज 10 रुपए कमाता था, आज कितने कमाया? 20 रुपए। क्यों? क्योंकि उसका भाव बदल गया कि मैं इस पैसे से भगवान की सेवा करूंगा। जब आप ये सोचकर कमाते हो कि मैं अपना परिवार के लिए कमा रहा हूं, तब आप 10 रुपए कमाते हो, पर जब आप ये सोच बना लेते हो कि मैं समाज की सेवा के लिए कमा रहा हूं, पैसा आएगा मैं किसी को भोजन कराऊंगा, किसी के बेटी का ब्याह कराऊंगा, किसी बच्चे को पढ़ा दूंगा, जब आप समाज की सेवा के भाव से कमाते हो तो भगवान अपने आप आपकी कमाई को कई गुना बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये सबके लिए सोच रहा है। जो सबके लिए सोचता है भगवान उसके लिए सोचने लग जाते हैं, जो किसी के लिए नहीं सोचता भगवान बोले तू करेगा क्या। इसलिए मेरी मां,
गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध बेसहारा माए हैं, सोचिएगा उनके बारे में। हजारों संत गौरी गोपाल में जो आकर भोजन करते हैं, सोचिएगा उनके बारे में। देर हो गई, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। सुदामा जी बाहर खड़े हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं तुम कौन हो। सुदामा जी ने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूं। और जैसे ही सुदामा ने कहा कि मैं कन्हैया का यार हूं, मित्र हूं, लोग मजाक उड़ाने लगे। वाह, भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा है भिख मंगे ने। कौन भरोसा करेगा कि ये सुदामा कृष्ण का मित्र होगा? क्या सुदामा जी की शकल सूरत लगती है कि ये कृष्ण के मित्र हैं? सोचिए, दुनिया मजाक उड़ा रही है, दुनिया क्या क्या कह रही है, पर धन्य है मेरे श्याम सुंदर कि जब दुनिया ने पहचानने से इनकार कर दिया। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। द्वारपाल बोला कि तुम कौन हो? तब सुदामा ने कहा सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा, दिया है। जाने लगे सुदामा, तभी कानों में आवाज आई सुदामा सुदामा। और जैसे ही सुदामा शब्द कानों में पड़ा, पलट कर देखा, वही घुंघराले से कन्हैया के बाल, वही मुस्कान। दौड़ते हुए भगवान आए और सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया, गले से। सुदामा, बड़ी देर कर दी तुमने आने में। सुदामा ने कहा कन्हैया, देर मैंने, देर तो तूने लगा दी, कब से तेरे दरवाजे खड़ा हूं। भगवान बोले अच्छा मैंने देर लगाई हो तो यार दोस्त क्षमा करना, चलो तुम्हें आज मैं ले चलूं और तुम्हारी सेवा करूं, बड़े दिनों बाद आए हो। सुदामा बोले बस कन्हैया, अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा घर वापिस। भगवान बोले गजब कर दिया, अभी तो आया है और कह रहा है जाऊंगा। सुदामा जी बोले बस मित्र, अब आज्ञा दो, तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, अब मुझे जाने दो। भगवान कृष्ण बोले मैंने क्या दिया, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं दिया। तुमने सबके सामने मुझे गले से लगाकर जो मेरा सम्मान मुझे लौटा दिया है, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती। सारे संत भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम। अच्छा बताओ, सुदामा जी प्रेम करते हैं कि नहीं? जोर से। अच्छा, जितना प्रेम सुदामा करते हैं, आप में से कितने लोग भगवान से इतना प्रेम करते हैं? करते हो? सुदामा मैया, आप लोगों का प्यार बटा हुआ है, थोड़ा इससे, थोड़ा इससे, थोड़ा इससे। सुदामा का प्रेम बटा हुआ नहीं था। सुदामा केवल कृष्ण से प्रेम करते थे। इसलिए आपसे कहता हूं, भगवान तुम्हारे सोना चांदी मेवा मिष्ठान के भूखे नहीं हैं। चिवड़ा मुट्ठी भर दोगे, जूठे बेर दोगे, छिलका दोगे, सब स्वीकार है, पर तब स्वीकार है जब हृदय में प्रेम हो, शबरी की तरह, विदुरानी की तरह और सुदामा की तरह। प्रेम है तो आपकी गाली भी स्वीकार है।